Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a time when you used headphones for long hours. तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि एक ऐसे टाइम के बारे में बताओ जब आपने हेडफोन्स को यूज़ किया था बहुत ही लंबे समय के लिए। एंड सब क्यूज़ आर व्हेन वाज इट, ये कब की बात है, वेयर वाज इट, कि कहाँ पर हुआ था ये सब। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाई डिड यू यूज़ हेडफोन्स, यहाँ पर आपने उन्होंने हमसे पूछा कि आपने हेडफोन्स को क्यों यूज़ किया था। नेक्स्ट इज़ हाउ वाज एक्सपीरियंस, यहाँ पर उन्हें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि अब हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ डिड यू फील अबाउट इट, और एंड में हमने बताना कि हमें कैसा लगा था। So before we start the simple answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the simple answer guys. In the contemporary epoch, electronic gadgets have made inroads in our life and our dependence on them is increasingly applicable daily. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो ये हमारा जो कंटेम्प्रेरी इपॉक चल रहा है, जो मॉडर्न एरा चल रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और हम भी उन पे बहुत ही ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट है। अलॉन्ग विद मोबाइल फ़ोन्स देयर इज़ अ ड्रामेटिक सर्ज इन द यूज़ ऑफ हेडफोन्स। यहाँ पर हमने बताया कि फ़ोन तो हम यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, पर उसके साथ साथ हम जो हमारे हेडफोन्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग रहे हैं हेडफोन्स को भी। आई यूजली अवॉइड वेयरिंग दैम बट समटाइम्स इट इज़ टफ टू वर्क विदाउट दैम। तो यहाँ पर हमने बताया कि वैसे तो मैं हेडफोन्स वेयर करना अवॉइड करता हूँ, बट कई बार सिचुएशंस रहते ऐसी होती हैं कि बिना हेडफोन के काम नहीं हो पाता। वन सच इंस्टेंस वेयर आई यूज़ हेडफोन्स टू डू माई वर्क एडरोइटली इज़ वर्थ मैंशनिंग। तो यहाँ पर हमने बताया कि एक एक्सपीरियंस है मेरा जो बहुत ही वर्थ मैंशनिंग है, जहाँ पर मैंने अपने हेडफोन्स को यूज़ किया था अपने काम को करने के लिए। लास्ट ईयर आई हैड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम होम। आई यूज माई हेडफोन्स बिकॉज देर वॉज अ लॉकडाउन इन माई नेशन ड्यू टू द कोरोना पैंडमिक। तो यहाँ पर हमने बताया कि लास्ट ईयर मुझे अपने घर से ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी, और मैंने फिर वहाँ पर लॉकडाउन के टाइम मैंने हेडफोन्स को यूज़ किया। जो पूरे नेशन में लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना पैंडमिक की वजह से। द एडमिनिस्ट्रेशन हैड नो ऑप्शन बट टू क्लोज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब सरकार के पास कोई और चारा नहीं था, बट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से स्कूल्स वगैरह या कोचिंग सेंटर्स वगैरह वो सारे बंद कर दिए गए थे। And my school started providing online classes. However, during that time, I had to take classes on my laptop using headphones because my father also worked from home due to the lockdown. तो यहाँ पर हमने सिंपली ये बताया कि मेरे स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की हमें, और उस टाइम क्या था कि मैंने फिर ऑनलाइन क्लासेस ली अपने लैपटॉप पे, और मैं हेडफोन्स वेयर करता था। और मेरे फादर जो थे वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे क्योंकि ऑफिस वगैरह भी बंद थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। Initially, I took a few classes using the speakers of my laptop, but due to that, there was a lot of noise at my home and it was a daunting task for other members to focus on their work. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो इनिशियली जो शुरुआती कुछ क्लासेस थी वो मैंने विदाउट हेडफोन्स ली थी। जो हमारा लैपटॉप का स्पीकर होता है मैं वहाँ से सुनता था, बट वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रहा था, और बाकी जो मेरे घर के मेंबर थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी, तो वो भी फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने किसी भी काम पर। फाइनली आई यूज माई हेडफोन्स सो ऑल माई फैमिली मेम्बर्स कुड सीमलेसली कैरी ऑन विद देयर वर्क। तो यहाँ पर हमने बताया कि फाइनली फिर मैंने अपने हेडफोन्स को यूज़ किया ताकि मेरे घर वालों को किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो और अपने काम पर वो अच्छे से ध्यान दे पाएँ। इनिशियली इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी बिकॉज वेयरिंग हेडफोन्स फॉर लॉन्ग आवर्स वॉज पेनफुल। यहाँ पर हमने बताया कि शुरू शुरू में ये मेरे लिए एक डॉन्टिंग टास्क था, थोड़ा मुश्किल था, चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि इतनी देर के लिए हेडफोन्स वेयर करना बहुत ही पेनफुल होता था मेरे लिए। आई विविडली रिमेंबर दैट आई हैड इमेंस पेन इन माई लेफ्ट ईयर फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है कि मेरे जो लेफ़्ट ईयर में कान में बहुत दिनों तक काफ़ी पेन रही थी पहले कुछ दिनों के लिए, बट स्लोली आई डिवेल्प द हैबिट ऑफ वेयरिंग दैम एंड दे वर्क लाइक अ चार्म। तो यहाँ पर हमने बताया कि फिर धीरे धीरे मेरी हैबिट क्रिएट हो गई और मेरे को फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं उसके साथ कंफर्टेबल हो गया। Headphones also helped other family members and me because they reduce the noise inside the house which created a positive aura। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो हेडफोन्स हैं उन्होंने बहुत ही हेल्प की मेरे फैमिली मेम्बर्स की और मेरी, क्योंकि जो बाकी एक्स्ट्रा नॉइज़ होती है उसको कम कर देता था और घर में भी एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो गया था।
तो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस। सो आगे हम बढ़ते हैं फॉलोअप्स की तरफ। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हेडफोन। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे हेडफोन्स के एडवांटेजेस के बारे में पूछा है। Wearing headphones bring numerous advantages. Firstly, it empowers us to listen to the content with clarity. Apart from this, one can listen without disturbing others sitting or standing near you. तो यहाँ पर हमने बताया कि हेडफोन्स वेयर करने के काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है। फर्स्टली तो यही है कि ये क्या होता है कि हम जो भी कंटेंट को सुन रहे हैं उसको हम बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से सुन सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि विदाउट डिस्टर्बेंस, किसी को भी बिना डिस्टर्ब किए हम जो भी चीज़ सुनना चाहते हैं, म्यूज़िक को या कुछ वीडियो देख रहे हो, तो हम विदाउट डिस्टर्ब किसी को किए हम उसको सुन सकते हैं, चाहे वो हमारे पास बैठा या खड़ा हुआ है इंसान। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हेडफोन्स। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे डिसएडवांटेजेस पूछे हैं कि हेडफोन्स के डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। The first prominent pitfall is that listening through headphones for long hours is detrimental to our ears. तो यहाँ पर हमने देखा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर जो डिसएडवांटेज है हेडफोन्स को ज़्यादा देर तक सुनने का या उनको यूज़ करने का, वो क्या है कि वो हमारे कानों के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं। मीन्स नुकसानदायक होते हैं। सेकेंडली, समटाइम्स वी मस्ट लिसन टू द मैसेजेस ऑफ पीपल अराउंड अस। तो दूसरा हमने ये बताया कि जब हम हेडफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं तो जो हमारे आसपास के जो मैसेज होते हैं, लोग हमसे बुला रहे होते हैं, तो कई बार हम उस चीज़ को मिस कर देते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि हम जो हमारे आसपास लोग हैं उनके मैसेज को भी सुने। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आर हेडफोन्स एक्सपेंसिव इन योर कंट्री। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी कंट्री में जो हेडफोन्स है वो एक्सपेंसिव है या नहीं। My country consists of people from all walks of life. Due to this reason, the companies leave no stone unturned to produce products that could cater to the need of all people. Hence, both reasonably priced and expensive options are there for people while buying headphones. तो यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, अमीर गरीब मिडिल क्लास। तो इसी कारण की वजह से जो कंपनीज होती हैं वो दोनों तरह के हेडफोन्स अवेलेबल हैं, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हों या थोड़े रीज़नेबल प्राइस पे भी हो। तो हर तरह के हेडफोन्स क्या है हमारी कंट्री में अवेलेबल है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ विच जनरेशन यूज़ हेडफोन्स द मोस्ट। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि कौन सी जनरेशन है कि जो सबसे ज़्यादा हेडफोन्स को यूज़ करती है। ऑल जनरेशन्स यूज़ हेडफोन्स, द यंगर वंस आर इंटरेस्टेड इन दैम। यहाँ पर हम देखिए वैसे तो हर एक जनरेशन उसको हेडफोन को यूज़ करती है, पर जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है हेडफोन्स को यूज़ करने में। Their life thrives primarily on using them in most tasks like studying, walking, etc. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो यंगर जनरेशन होते हैं उनके ज़्यादातर ये स्टडी वगैरह में जो वो वॉकिंग के लिए जाते हैं तो उनको यूज़ करते हैं, तो उनके एक लाइफ का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हेडफोन्स। तो यहाँ पर हमने फॉलोअप्स भी डिस्कस कर लिया गाइस एंड सैम्पल आंसर भी देख लिया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइस डोंट फॉरगेट टू गिव us द थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल। So I will see you in the next video guys. Till then, take care. Good luck for the preparation and thank you guys.